दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापस चले जाने के बाद तालिबान ने पूरे अफगान में कोहराम मचा कर रखा है। उन्होंने वहां के अफगानी सरकार के नियम कायदों को तोड़ते हुए नए सिरे से अपने कानून बना दिए हैं, जो कि वहां की जनता के लिए किसी सजा से कम नहीं। तालिबान के इसी खौफ को देखते हुए 2 दिन पहले ही अफगान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत से मदद मांगी थी कि वो तालिबान का सफाया करने के लिए हमारी मदद करे और हो सके तो हमें कुछ Mi-35 गनशिप भी सप्लाई की जाए, ताकि एयरपोर्ट लेकर हमारी सेना तालिबान का पूरा नामो निशान मिटा दे। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की इस गुहार के बाद भारत सरकार भी हरकत में आ गई है और इसी को लेकर एक कड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी उम्मीद खुद अमेरिका ने भी नहीं की होगी। दरअसल दोस्तों, परगांव एयरबेस के पास अमेरिकी सैनिक वापस जाने के बाद वहां तालिबान ने कब्जा करके बड़े धमाके करने शुरू कर दिए। कंधार में जहां भारतीय दूतावास है, वहां भी ऐसे ही धमाके हो रहे हैं। इसलिए कुछ मीडिया हाउसेज की ओर से यह खबर सुनने को मिली कि भारतीय वायुसेना का C-17 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट काबुल से होकर कंधार अपने राजदूत और अधिकारियों को लेने के लिए गया था। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि एयरफोर्स की ओर से 3 बार C-17 मालवाहक विमान अफगान भेजा गया, जबकि अधिकारी तो महज 10 से 15 ही थे। तो इसी बीच अफगान की मीडिया ने जो रिपोर्ट पेश की, उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि अभी तक ज्यादातर देश अफगानिस्तान के लिथियम को पाने के लिए उसके संपर्क में थे, लेकिन अमेरिका ने यहां बरसों से खुदाई करके काफी सारा लिथियम पहले ही निकाल लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि लिथियम वही पदार्थ है जिसे लैपटॉप और स्मार्टफोन की बैटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफगान में लिथियम का भंडार कम हो चुका है, तो काफी सारे मतलबी देशों ने अफगान का साथ छोड़ दिया और अफगान की ओर से मदद की गुहार लगाने के बाद भी कोई भी देश उसकी तरफ नहीं देख रहा। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसे दुनिया देखती रह गई। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की ओर से कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस C-17 ट्रांसपोर्टर विमान को 3 बार अफगानिस्तान में रवाना किया था, उसमें अधिकारियों की बजाय 40 टन हथियार लादे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर भारत की ओर से सैन्य मदद अफगानिस्तान को की गई। इन हथियारों में गोला बारूद, 120 mm के मोर्टार शेल, छोटे रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और कुछ बंदूकें शामिल थी, जिसकी इस वक्त अफगानिस्तान सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है और उसकी सेना को भी। दोस्तों, अभी तक भारत की ओर से Mi-35 हेलीकॉप्टर अफगान को नहीं दिए गए, पर वक्त आने पर उन्हें भी दिया जाएगा। भारत के इस कदम से खुद अमेरिका हैरान है कि जो मदद उसे करनी चाहिए थी वो भारत ने कर दिखाई। वैसे दोस्तों, क्या तालिबान का सफाया करने के लिए भारत ने अपनी गनशिप भी अफगान को देनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, भारत ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से अमेरिका का अहंकार मिट्टी में मिल चुका है। जी हां दोस्तों, भारत ने धरती की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी में से एक न सिर्फ बना ली, बल्कि उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। और यकीन मानिए, जितनी आसानी से मैंने आपको ये बताया है, इस हथियार को तैयार करने में इससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किलें हमारे वैज्ञानिकों को आई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बना लिया और सफल परीक्षण कर लिया। दोस्तों, उन्होंने फेलियर भी देखा, नाकामयाबी भी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो भारत और भारतवासियों की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहे और आखिरकार उन्हें कामयाबी हाथ लग गई। वही बात करें अगर 2 ऐसे देश जिनका घमंड चकनाचूर होने जा रहा है, वो है रूस और अमेरिका। साथ ही साथ दोस्तों, वे यूरोपियन देश भी इसमें शामिल हैं, जो अपने आप में ये मानते थे कि जो प्राइम टेक्नोलॉजी होती है, जो बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी होती है, उसे हम ही तैयार कर सकते हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में कोई इसे बना नहीं सकता। ऐसे में उनका अहंकार भी टूटना जरूरी था, जो भारत ने तोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं भारत के खतरनाक टेक्नोलॉजी के बारे में। दरअसल दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि जो मिसाइल होती है वो कितनी खतरनाक होती है और उन्हें मारकर गिराना कितना मुश्किल काम होता है। और इन्हें मारकर गिराने के लिए जो काम करते हैं वो होते हैं डिफेंस सिस्टम। और आपको बता दें कि अगर कोई भी देश किसी भी देश को हराना चाहता है, तो उसे सबसे पहले उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ना होता है। और अगर आपने एक देश के डिफेंस सिस्टम को एक बार जो तोड़ लिया, तो आधा युद्ध आप वहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आपके लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। आप इतनी भारी बमबारी कर सकते हैं कि दुश्मन के पैर उखड़ जाएंगे। अगर आप अमेरिका के जितने भी युद्ध देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अमेरिका सबसे पहले यही काम करता है, दुश्मन के डिफेंस को तोड़ना। ऐसे में भारत एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो चीन और पाकिस्तान दोनों के डिफेंस को चकनाचूर कर सके, और भारत को अब आखिरकार इसमें एक बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है। दोस्तों, भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण रुद्रम के कैप्टिव लॉन्च सिस्टम का था और इसे सुखोई 30 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। और यह देखा गया कि जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, रुद्रम 2 उन सभी पर खरा उतरा है और अब जल्द ही इसका एक फायर टेस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो डिफेंस सिस्टम होता है वो मिसाइलों को मार गिराता है, तो ये कैसी मिसाइल है जो डिफेंस सिस्टम को ही मार गिराएगी? क्या कोई दूसरा डिफेंस सिस्टम इसे मार नहीं सकता?
तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि दुनिया के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे S-400 हो, थार हो, पैट्रियोट हो या फिर आयरन डोम ही क्यों ना हो, सभी के में रडार मौजूद होते हैं और ये रडार रेडिएशन एमिट करता है, यानी कि इसमें रेडिएशन की मौजूदगी होती है। ये मिसाइल उस रेडिएशन का पता लगाती है और रेडिएशन से अंदाजा लगा लेती है कि वहां पर कोई डिफेंस सिस्टम छुपा हुआ है और उस पर हमला करके उस पूरे क्षेत्र को ही तबाह कर देती है। वहीं डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए ये मैन्यूवरबिलिटी का भी इस्तेमाल करती है। इसके पीछे फिन लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से हवा में कलाबाजियां कर सकती है और बड़ी आसानी से दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसे तबाह कर सकती है और इसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक एयर लॉन्चर मिसाइल है और दोस्तों इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। हालांकि इसका एक नया वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, रुद्रम 3, जिसकी रेंज 650 किलोमीटर होगी और इसका वेट इस मिसाइल से दोगुना होगा। उसका अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा चीन के जो गहरे इलाके हैं, जहां उनके सैन्य बेस हैं, उसे तबाह करने के लिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण करते ही दुनिया के स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिनके पास आज की तारीख में एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है। क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और दोस्तों एक छोटी सी गलती पूरी मिसाइल को बर्बाद कर सकती है। इसमें हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। वहीं दोस्तों इसके मुकाबले में चाहे दूसरी मिसाइल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग और यूनिक होता है और यही चीज इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। हालांकि दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इसे सिर्फ सुखोई विमान से ही लॉन्च किया जा सकता है। बताया गया है कि आने वाले समय में भारत का तेजस लड़ाकू विमान भी इसे लॉन्च कर सकेगा, जैसे ही ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगी। हालांकि दोस्तों भारत की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।